मैम हियर। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ क्रमांक 3 वाह रे हमदर्द, जिसे लिखा है लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने। वाह रे हमदर्द, जैसे कि हमारा शीर्षक ही है वाह रे हमदर्द। वाह रे जो है ये एक संबोधन है और हमदर्द अर्थात दर्द को बांटने वाला, दर्द को कम करने वाला, दर्द में साथ रहने वाला जो होता है वो होता है हमदर्द। हम देखेंगे गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। यहाँ पर ये एक हास्य व्यंग्य है। हास्य व्यंग्य अर्थात जिसमें हंसी है, मजाक है और उसके साथ साथ व्यंग्य भी किया हुआ है। मतलब उस हंसी और मजाक के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ी वास्तविकता है जो लेखक ने आपके सामने हास्य व्यंग्यात्मक रूप से रखने का प्रयास किया है। बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह की पीड़ादायी बन सकती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। अक्सर क्या होता है छात्रों कि हमारे समाज में पुराने समय से एक मान्यता चली आ रही है और वो है क्या कि हम किसी भी अपने मित्र या सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवारजनों को कभी भी दर्द में अकेला नहीं छोड़ते। हम उनके हमदर्द बनने का प्रयास करते हैं, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हमदर्द कभी कभी दर्द दे देता है। इस पाठ के अंतर्गत, इस पूरे हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के अंतर्गत लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है। कभी कभी क्या होता है, अस्पताल में जब मरीज भर्ती होते हैं तो उस दौरान मरीजों को देखने जाने की पहले से परंपरा है। तो ऐसे में क्या होता है, मरीज को खुशी मिलती है थोड़े समय की और उसका ध्यान भी जो होता है वो अपने कष्ट की तरफ से हट जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता दिखाने के लिए मिलने आते हैं। वो वास्तविक रूप से आपके दर्द को दूर करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के हमदर्द बनने के प्रयास करते हैं, लेकिन वो दर्द देकर आपको जाते हैं। तो यही जो बात है, लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत इस पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो घटना घटती है या दुर्घटना होती है और हालात किस तरह से उस समय बनते हैं, किस तरह का वातावरण बदलता है, इस पूरे पाठ के अंतर्गत उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो वाह रे हमदर्द जो है बहुत ही खूबसूरत पाठ है जिसे लेखक ने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो छात्रों, हास्य व्यंग्य जो चीज़ होती है वो किसी को बताकर उस पर हंसी नहीं करवाई जाती है। मतलब कि अगर आपने किसी को जोक सुनाया, आपने किसी को जोक सुनाया और उसके बाद वही सामने वाला कहे आपको कि इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो उस जोक का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इस हास्य व्यंग्य को मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इसका मज़ा, इसका रस, इसकी खुशी आपको स्वयं पढ़कर लेनी होगी, तब आपको इस पाठ के अंतर्गत बहुत अधिक मज़ा आएगा। तो हम चलते हैं अपने हास्य व्यंग्य की ओर। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताते हैं। यहाँ लेखक जो हैं वो पूंजीवाद और समाजवाद के ऊपर एक भाषण सुनकर आते हैं। पूंजीवाद अर्थात जो होता है वो अमीरों की पहचान होती है, समाजवाद जो होता है वो गरीबों की पहचान होती है। तो इस पर एक इकोनॉमिकल भाषण सुनकर लेखक आते रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम जो कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर बहुत समय तक रहता है। जैसे कि मान लो कोई एक्शन मूवी आपने देखी और आप मूवी से बाहर निकलते हो और बाहर निकलने के बाद भी आपकी कोई महिला मित्र आपके साथ है। उस दौरान अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके उस महिला मित्र को देखता है तो आप उसको गुस्से की नज़र से देखोगे, आप उसको एक्शन के रूप में देखोगे और वो डर जाएगा। तो उसका प्रभाव, मतलब हमने जो देखा था उसका प्रभाव हम पर बहुत समय तक रहता है। इसीलिए लेखक भी पूंजीवाद और समाजवाद पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो बहुत जोश में थे। वो साइकिल पर आ रहे थे और सामने से कार आ रही थी। लेखक कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि जोश किसमें ज़्यादा अधिक था, लेकिन जब मेरी साइकिल और सामने से आती हुई कार एक दूसरे से टकराते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में लेखक को भुगतना पड़ता है। और वो देखते क्या है कि वो उनकी साइकिल धड़ाम से गिर गई है और उन्हें चोट आ गई है। अब स्थिति ये बनती है कि लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं उन्हें बचाने के लिए। पहले ऐसा था कि लोग बचाते थे,
लोग वास्तविक रूप से मदद करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग सिर्फ और सिर्फ भाग कर आते हैं, अरे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से लोग चिल्लाते हैं और अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और एक दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में जब लेखक देखते हैं कि लोग उनकी मदद कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा अचंभा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लोग उनकी आज भी इंसानियत कायम है, लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो लेखक को बहुत ही आश्चर्य होता है। फिर स्थिति आप लोगों को पता ही है, जैसे कि अस्पताल में अगर जाता है कोई तो फिर अगर आईसीयू वगैरह से निकल कर बाहर आते हैं तो पहला क्वेश्चन मरीज का ये होता है आँख खुलने के बाद, मैं कहाँ हूँ। तो ठीक उसी तरह से लेखक के साथ भी होता है, जब वो बाहर आते हैं होश से, बेहोशी की हालत से बाहर आते हैं, तब वो पहला प्रश्न करते हैं मैं कहाँ हूँ। तब उस दौरान कोई ऐसा बोलता है जैसे लगता है कि बहुत समय से वो लेखक के सिर्फ उठने का प्रयास कर रहा हो, और वो उसको उत्तर देता है फटाक से कि आप जो है अस्पताल में हैं। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जाती है कि लेखक को देखने के लिए अस्पताल में बहुत से लोग आते जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दर्द को बांटने की बजाय उनके लिए दर्द बनकर जाते हैं। तो लेखक इन पूरी हालात में कहते हैं कि हमदर्द कभी कभी जो होते हैं वो असल में वास्तविक में हमदर्द होते हैं, अन्यथा हमदर्द जो है वो दर्द देकर जाते हैं। तो हम इस पाठ को चित्र के माध्यम से देखते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। टांग अड़ाना दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है और अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपक जाए तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का जीना हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, जितनी जी चाहे देर तक रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग हैं जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती,
यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब मैंने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप उठा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में। हे। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया। और वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से भी सुनाई पड़ी। मुझे उस दिन बहुत अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता हुआ देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग भी जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह एक कविता बनाई। वह कहे झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रांग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई
और फिर कविता सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से विदा ली। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़ दे, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो छात्रों, देखा आप लोगों ने किस तरह से हमदर्दी जताने वाले लोग भी बेदर्द होते हैं, जो लोगों को परेशान करने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करते हैं।